नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं जनता की सेवा और जहां समस्या हैं उनको दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। और जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरनाला में मैं हूं और यहाँ सारी चीज़ें डॉक्टर के नेतृत्व में सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है। डॉक्टर जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कहीं न कहीं अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं इस कोविड महामारी के समय में। लेकिन दुख भरी कहानी यह है कि कई बार हमारे पास फ़ोन आए और कहीं हमने इसका दौरा किया, इनके उच्च अधिकारियों से हमारी बात हुई और उच्च अधिकारियों ने हमें संतोषपूर्ण कोई जवाब नहीं दिया। उसके बावजूद आज हमने उनको 2 दिन का समय दिया था, लेकिन कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं देने के कारण हम आपको सारी चीज़ें इस डिस्प्ले पे दिखा रहे हैं। ये है 104 एम्बुलेंस जो बरनाला पीएचसी में कार्यरत थी, लेकिन विगत कई दिनों से ये इसी जर्जर हालात में यहाँ खड़ी है और यहाँ के जो लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बरनाला क्षेत्र है और बरनाला क्षेत्र में काफ़ी सारे गांव ऐसे आते हैं जिनको इस 104 एम्बुलेंस की सहायता की आवश्यक ज़रूरत पड़ती है। और ये खराब होने के कारण आज वो लोग हैं जो कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उच्च अधिकारियों से हमारी बात होने के बाद भी उन्होंने कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। बरनाला से जो है बाटोदा, सुंदरी, भंवर की, बिछोद, रामसिंहपुरा, ये सारे ऐसे गांव हैं जिनमें इस 108 एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है। और इन 108 के एम्बुलेंस के सहारे लोगों को हॉस्पिटल में लाया जाता है, लेकिन खराब स्थिति के कारण आज ये लोगों के काम नहीं आ रही। अगर किसी को कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है या कोई हादसा हो जाता है और 108 को अगर कॉल करते हैं, वो गंगापुर, माधवपुर, मलान डूंगर से जब तक वो यहाँ बाटोदा आसपास के क्षेत्रों में आके पहुँचे तब तक कोई अनहोनी होने का डर हमेशा बना रहता है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी और जो इस एम्बुलेंस को संचालित है, ये प्राइवेट, हमें जानकारी मिली कि ये प्राइवेट तौर पर लगाई गई है, वो लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और विगत जैसा हमें बताया गया कि 1 माह से ये एम्बुलेंस इसी हालात में खड़ी हुई है और इनके उच्च अधिकारियों को बताने के बाद भी बड़े कोई समाधान नहीं हुआ। दुख की बात यह है कि 104 एम्बुलेंस खराब स्थिति में, उसके बाद भी जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो भी जागरूक नहीं है और इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं ले रहे, न अधिकारियों को अवगत करा रहे। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें बताया कि सर ये परेशानी है। 2 या 3 दिन पहले राजेंद्र मीणा स्टेशन अधीक्षक उनकी पत्नी को डिलीवरी होनी थी और उन्होंने जब इस 108 एम्बुलेंस के संचालक को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा सर ये ख़राब होकर पड़ी है, और वो निजी वाहन से अपनी जो महिला थी उसकी डिलीवरी करवाने के लिए बरनाला में लेके आए। लेकिन कहीं न कहीं जो निजी वाहन हैं, जो कोविड का अभी संक्रमण चल रहा, उसके कारण अपने वाहनों को भी उन्होंने घर खड़ा कर रखा है, तो वो भी आने से लगभग मना करते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जो डिलीवरी है या कोई बुजुर्ग लोग हैं उनको लाने के लिए काफ़ी समस्याओं से हमें जूझना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है और जैसी सुविधाएं हैं इन सुविधाओं को बहाल करने के लिए हमें भी प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन अधिकारी कभी कभार समय की व्यवस्था के कारण ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये था 104 एम्बुलेंस की, और आज हम यहाँ पर हैं तो यहाँ पर कोई ग्रामीण मौजूद नहीं है इसके बारे में हमें अधिक जानकारी देने के लिए, और इनके जो ड्राइवर हैं वो एक अति आवश्यक काम से कहीं बाहर गए हुए हैं। तो स्थिति नाजुक है और कहीं न कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इन एम्बुलेंस के अभाव में। तो आप देखते रहिए जी न्यूज़ पोर्टल में, आपको दिखाता रहूँगा तमाम खबरें, तमाम अपडेट्स। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।